8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर महिलाओं को समाज में योगदान को याद किया जाता है। प्रयागराज की मधुलिका भी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने समाज में एक नई मिसाल कायम की है। प्रयागराज की मधु की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। मधु ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला 2004 में लिया था, जब उन्होंने ऐसे शख्स से शादी की थी जिसके दोनों हाथ ही नहीं थे। मधु ने बताया कि दोनों हाथ न होते हुए भी उन्हें श्री नारायण से प्यार हो गया था। इसके बाद उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर अपना घर बसा लिया। आज मधु श्री नारायण के साथ हर कदम पर साथ दे रही हैं और उनके 3 बच्चे हैं। श्री नारायण से शादी करने के बाद मधु के दिल में दिव्यांगों के प्रति कुछ अच्छा करने की सोच पैदा हो गई। मधु आज अपने घर में कई दिव्यांग छात्राओं को निःशुल्क शरण देती हैं और उनके रहने खाने का खर्चा भी उठाती हैं। मधु और उनके पति श्री नारायण हर साल दिव्यांग और गरीबों की सामूहिक शादी भी करवाते हैं। कोरोना के संकट काल में भी मधु ने श्री नारायण के साथ मिलकर लोगों की सहायता की। वहीं प्राइवेट नौकरी कर मधु परिवार में भी अपना योगदान दे रही हैं। देखिए, जब मैं पहली बार इनसे मिली, मैंने इनको देखा कि मतलब इतना सक्षम होते हुए भी ये इतने सक्षम थे और स्वयं ही सारा काम अपने से करते थे। तो इनको मैंने देख के उसी से मैं ही ठान लिया कि नहीं, बस मुझे इनके साथ चलना है और इनकी ताकत बन के इनको आगे सपोर्ट करना है और इनके मतलब इनके उत्साह को बनाए रखना है। सोच मुझे इन्हीं के साथ रहकर ही इनको देख के कि ये इतना अपने दिव्यांग साथियों के लिए इतनी मतलब मदद करते हैं, काम करते हैं, तो इनको ही देख के मुझे प्रेरणा मिली। फिर हम दोनों साथ में ही मिलके आज भी कैसा भी हो, बच्चे की किसी को दुकान, किसी को रोज़गार दिलाना हो, उसके लिए भी हम लोग मिलकर प्रयास करके उनके रोज़गार के लिए आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ काफ़ी लड़कियां हैं जो सिलाई में कुछ ना कुछ वर्क करके मैं उनसे करवाती हूं और उसको हम लोग साथ में मिलकर चलाते बढ़ाते हैं, जिससे उनकी कुछ रोजी रोटी चलती है। सिलाई भी मैं मतलब काफ़ी थोड़ा थोड़ा हर टाइम पे उनसे करवाती रहती हूँ। अभी होली का टाइम है तो मेरी लड़कियाँ पापड़ भी, चिप्स, ये सब भी बना रही हैं। हम लोग निरंतर हमेशा दोनों लोग मिलकर कैसे दिव्यांग बच्चे आगे बढ़े और उनकी कैसे मदद हो सके, ये सब हम लोग निरंतर बस यही सोचते रहते हैं। वहीं मधु ने दिव्यांग महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र भी खोला हुआ है। यहाँ कई दिव्यांग महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। साथ ही श्री नारायण भी दिव्यांगों के स्कूल में नौकरी करते हैं। जिंदगी में आए तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद श्री नारायण अब खुश नजर आते हैं। आज उनका एक कमरा मेडल और अवार्ड से भरा हुआ है। ये मेडल और अवार्ड इस परिवार के संघर्ष की याद दिलाता है। श्री नारायण ने मधु की दिल खोलकर प्रशंसा की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप समझ सकते हैं कि जिस आदमी का दोनों हाथ नहीं, उसके साथ पार्टनर कोई ऐसे आसान होना नहीं है। और मैं बहुत बड़ा किस्मत वाला था कि जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने आया तो उसी समय इनसे जो है मेरी BA सेकेंड ईयर में ही मुलाकात हुई। उसके बाद से हम लोग दोनों लोग विश्वविद्यालय में साथ पढ़े और शादी करने के बाद आज एक कहावत है कि हर जो है महिला के वो आगे बढ़ाने में पुरुष का हाथ होता है, लेकिन मैं ये सौभाग्यशाली हूँ कि हमें लगता है मुझे आगे बढ़ाने में और मेरे बच्चों का सहयोग जो भी हो सकता है, पूरे घर को, परिवार को संभालने में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और मैं बहुत अच्छी तरीके से जो है ज़िंदगी में देखा हूँ कि हाथ कट जाने के बाद या कोई परेशानी आने के बाद किसका कौन जो है सहयोग करता है। वो यदि ये नहीं होती तो मुझे नहीं लगता है कि आज जो भी हम लोग दिव्यांग साथियों के लिए कर पाते हैं या जो है समाज के लिए कर पाते हैं, वो संभव हो पाता है। मधु ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। आज वो अपने परिवार के साथ कई दूसरे परिवारों को भी सहारा दे रही हैं। ऐसे में मधु जैसी महिला से पूरे समाज को प्रेरणा लेनी चाहिए। देश दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम है। ऐसे में हम मौजूद हैं मधु जी के घर में। हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है कि आखिर वो क्यों खास हैं और उनके जो चर्चे हैं वो प्रयागराज में क्यों मशहूर हैं। उनके हौसले और जज्बे को सभी प्रयागराजवासी सलाम करते हुए नजर आ रहे हैं। वो खुद भी यहाँ मौजूद हैं और ये उनका जो पूरा परिवार है, आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। उनके बच्चे हैं, उनके पति हैं, साथ ही साथ उनके कुछ दोस्त भी हैं और कुछ लड़कियाँ भी हैं जिनको इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है और वो भी जो हैं वो दिव्यांग हैं। और ठीक सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई अवार्ड आपको दिख रहे होंगे जो मधु जी ने और उनके पति ने मिल करके ये पाया है। इन्होंने बहुत गरीबों की मदद की है, साथ ही साथ दिव्यांगों की मदद की है और एक अलग मुकाम जो है वो समाज में इन्होंने बना के रखा है।
अगर हम इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले जो इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया था वो 2004 में लिया था, जब इन्होंने अपने पति से शादी की थी। और पति के बारे में बता दें तो पति के दोनों हाथ नहीं हैं, एक हादसे में दोनों हाथ इनके चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मधु जी को उनसे लगाव हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली और अब इन दोनों के 3 बच्चे हैं। और अब ये लोग की मदद कर रही हैं और महिलाओं के साथ साथ सभी से ये अपील कर रही हैं कि जितने भी लोग हैं वो गरीबों की मदद करें, असहाय लोग की मदद करें, दिव्यांगों की मदद करें, तभी समाज की तरक्की हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक खास तरीके की महिला प्रयागराज में है जो सभी के लिए एक मिसाल पेश कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रंजित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रज़ा, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।